गांव के लोग हमेशा उस पुरानी हवेली से डरते थे। कहते थे वहां रूपा नाम की आत्मा भटकती है। एक दिन साहिल नाम का लड़का गायब हो गया। गांव दहशत में आ गया और उन्होंने तांत्रिक विभूतिनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली देखते ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, यह पूरी हवेली शापित है। अमावस्या की रात वह हवेली में घुसा। अचानक रूपा की आत्मा प्रकट हुई। मुझे ठाकुर की आत्मा ने कैद किया है। तांत्रिक तहखाने पहुंचा। वहां ठाकुर की हड्डियां और खून से लिखा हुआ मिला, अगर रूपा मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। तभी ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई। भयंकर युद्ध हुआ। मंत्रों की शक्ति से ठाकुर जल उठा। रूपा मुस्कुराई और आसमान में विलीन हो गई। उसी समय साहिल जमीन पर गिरा, लेकिन जिंदा था। गांव वाले खुश हो गए। मगर उसी रात तांत्रिक ने एक आवाज सुनी, धन्यवाद, पर साहिल अब हमेशा मेरा मेहमान रहेगा। धीरे धीरे साहिल बदल गया। दिन में सोता, रात को जागता। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि रूपा का चेहरा दिखता। वह बुदबुदाता, वह हमेशा मेरे साथ है। कुछ लड़के हवेली में गए। दरवाजा अपने आप खुला और साहिल बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बोला, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। दोनों लड़के गायब हो गए। तांत्रिक ने हवेली को यज्ञ से सील कर दिया, मगर छत पर साहिल खड़ा था। पीछे सैकड़ों परछाइयां। अब हवेली मेरी है, हर आत्मा मेरी सेना। यह खबर शहर पहुंची। 5 शोधकर्ताओं की टीम कैमरे और उपकरण लेकर आई। गांव वालों ने रोका, पर वे अंदर घुस गए। कैमरों में परछाइयां दिखीं। अचानक अंधेरे से साहिल निकला। स्वागत है, आओ मैं रास्ता दिखाता हूं। टीम भागना चाहती थी, लेकिन हवेली बार बार उन्हें वहीं लौटा देती। एक लड़की चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। तांत्रिक पहुंचा, मगर साहिल बोला, अब मैं हवेली हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। अगली सुबह सिर्फ कैमरे और उपकरण बाहर मिले। पूरी टीम गायब थी। अब तांत्रिक ने ठान लिया, हवेली को खत्म करना होगा। अमावस्या की रात उसने अंतिम यज्ञ शुरू किया। साहिल प्रकट हुआ। अब वह पूरी तरह भूत बन चुका था। अगर मैं मिटा तो हवेली भी मिट जाएगी। पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र था। हवेली आग में जलने लगी। साहिल चीखा, मुझे छोड़ मत, मैं बाहर आना चाहता हूं। लेकिन हवेली जमीन में धंसकर राख हो गई। सबने सोचा श्राप समाप्त हो गया। सालों बाद जब वहां नींव खोदी गई तो दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं अब भी यहां हूं। रास्ता भूल गए हो क्या?